नमस्कार दोस्तों, कोच अकेडमी पर फिर से आपका स्वागत करता है। हमने अभी पिछले 2 दिन पहले एक टेस्ट सीरीज रिलीज किया था। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और क्वेश्चंस का अंदाज भी आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने आंसर की भी रिलीज कर दिया था, आपने अपने नंबर चेक करके अपने पास रख लिए होंगे। आपको अपनी नॉलेज, अपनी क्षमता का आभास हो गया होगा। ठीक है, तो आज से हमारी रेगुलर क्लास चालू होती है और सबसे पहली चीज चालू करना चाहता हूँ वो है मैथ्स की सीरीज। मैंने इसे नाम दिया मैजिक मैथ्स। अब मैजिक मैथ्स नाम देने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो क्या है, जादू की तरह बस वो उड़ते रहेगा। आप खुद भी उसको बैठ के ना उड़ते रहोगे। ठीक है, आपने आज तक जो किया था वो किया था अपने फॉर्मूले से। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ अलग ही तरीके से बताऊंगा जिससे आपको मजा भी आएगा और आपको बार बार ये चीज करने का मन करेगा। ठीक है, जो आपके मन में डर बैठा हुआ था कि हाँ ये मैथ्स एक्चुअल में है वो चीज, मैथ्स तो है, मतलब वो है। आपको उसको मैथ्स की तरह नहीं देखना है, उसको सिर्फ अपने व्यवहार में उतारना है। आपने उसको व्यवहार में अपने उतार लिया, मतलब सीधी बात ये हो गई कि आपने उसको आराम से उड़ा दिया। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन खटाक खटाक करके बनाते जाएंगे, आप बस देखते जाइए। आपका काम बस इतना रहेगा कि आप शिद्दत से घर में बैठ के इस वीडियो को देखिए और वहां पे जो जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही उस क्वेश्चन को उतारिएगा। ठीक है, यहां तक बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम शुरू करते हैं। हम क्या करने वाले, हम यहाँ बहुत बड़े स्तर पर खेल करने वाले। ठीक है, इस खेल के नियम मैं समझा देता हूँ। इस खेल का नियम बस इतना है कि आप बैठिए कॉपी पेन लेकर, आपको मैं यहाँ बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस दूंगा, आप वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चंस को बना के देखिएगा। ठीक है, तो पहले अपन बेसिक समझते हैं। बेसिक के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अपन चालू क्या करने वाले हैं। आज अपन चालू करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस। क्या होता है, कई लोगों को ना डर बना रहता है सब्जेक्ट से। कितने बड़े बड़े फॉर्मूलाज है इसमें इतने अजीब टाइप में, कहाँ क्या लगाना है, कहाँ क्या जानना है। आपको कुछ फॉर्मूले की जरूरत नहीं। इवन मैं बता रहा हूँ, मुझे फॉर्मूले से याद नहीं, क्योंकि मेरे को फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी नहीं कभी, आपको भी नहीं पड़ेगी, आप बस देखते जाइए। ठीक है, आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप बस इतना समझ लीजिए, आपको व्यवहार के हिसाब से मैं बता रहा हूं। आप बस इतना समझ लीजिए कि ये एक समोसा है। ठीक है, ये एक समोसा, माफ कीजिएगा मैंने जले पे नमक छिड़क दिया है। अभी लॉकडाउन के टाइम पे ना समोसा मिल रहा है ना कचौड़ियां मिल रही है। मेरा वजन देख के आपको तो लग ही रहा होगा कि मैं कितना खाने का शौकीन हूँ। इसमें मैंने एग्जाम्पल भी ऐसे ही दिया है, तो ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। समोसा, ठीक है, ये एक समोसा यहाँ आपको समझ में आ गया। अब आप ये चीज को समझिए कि आपने ये समोसा किसी एक इंसान से खरीदा। ठीक है, ये एक इंसान से आपने समोसा खरीदा है, कितने पर? 5 रुपए पर। ठीक है, 5 रुपए पर आपने ये सब कच्चा समोसा किसी से खरीदा। ठीक है, आपने इसी को अपने घर पे तलकर किसी दूसरे इंसान को बेच दिया 10 रुपए पर। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर होंगी आपको। आपने 5 रुपए में कोई चीज को खरीदा, कोई समोसा खरीदा एक पीस को, और उसको 10 रुपए में दूसरे को बेच दिया। ठीक है, तो ये जो आपका 5 रुपए है जिसमें आपने सामान खरीदा है, इसको अपन बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। आपको जितना पैसा देना पड़ा कोई चीज लेने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सी पे लिख दिया यहां मैंने, फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, कॉस्ट प्राइस। यहां तक बातें क्लियर है। अब आपने 5 रुपए में वो चीज खरीदा और 10 रुपए में वो चीज बेच दिया, तो ये जो 10 रुपए है, मतलब आपने कितने में बेचा, इसको अपन कहते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब हो गया आपका क्रय मूल्य। हिंदी वालों के लिए था ये। यहां तक बातें समझ में आ गई कि अब आपने 5 रुपए में उसको खरीदा और 10 रुपए में उसको बेच दिया, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आता है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो अंतर आता है उसे अपन कहते हैं प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, आपने 5 रुपए लगाया, व्यवहारिक भाषा में समझिएगा, आपने 5 रुपए लगाया और उसको 10 रुपए में बेचा, तो आपको 5 रुपए की लाभ हुई, मतलब 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यही चीज को अगर आप 5 रुपए में खरीदते, मैं यहां बता देता हूं, यही चीज को अगर आप 5 रुपए में खरीदते और 2 रुपए में बेचते, तो यहाँ इनका अंतर कितना आ रहा है? इनका अंतर आ रहा है 3 रुपए का।
₹3 ज्यादा आ रहा है, ₹3 कम आ रहा है, ₹3 आपका कम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता, लॉस होता। यहां तक बातें क्लियर है आपको? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम एक और मजेदार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग और बहुत ही नया है, जिसमें आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है। ठीक है, उस पर अपन बढ़ते हैं। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं वो तरीका होता है फ्रैक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, फ्रैक्शन किस तरीके से होता है, जैसे अगर आपको दिया गया है प्रॉफिट हमारी है 25%। ठीक है, हमारी प्रॉफिट है 25%, किसी भी चीज में हमको 25% का मुनाफा हो रहा है। ठीक है, तो 25% को अपन फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। अब 1/4 कैसे लिखते हैं वो भी आपको बता देता हूं मैं। 25% का मतलब होता है 25/100। ठीक है, अगर इसको काटा जाएगा तो 25 एक बार में 25 और 4 बार में 100, 1/4 आया। ठीक है, तो यहां से हमारी वैल्यू आती है 25% इज इक्वल टू 1/4। हमको हर चीज का फ्रैक्शनल वैल्यू पता होना चाहिए इस मेथड के लिए। ठीक है, तो 25 का अपने को पता चलिए 1/4 होता है। अब नीचे वाला जो 4 है वो क्या चीज को दिखाता है, नीचे वाला जो 4 है वो अपने को दिखाता है कॉस्ट प्राइस को। हमने किसी चीज को कितने में खरीदा वो चीज दिखाता है नीचे वाली वैल्यू, जिसको अपन बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। यहां तक ठीक है, क्लियर हो गई? हमको नीचे वाले से ही तुलना करना है। समझ में आ गई बात यहां तक? अब ऊपर वाला चीज क्या दिखाता है अपने को, ऊपर वाली जो एक है ये अपने को दिखाता है प्रॉफिट या तो लॉस को। मतलब सीधा सीधा मैं बस आपको इतना समझाना चाहूंगा कि अगर हमने ₹4 में किसी चीज को खरीदा तो फिर हमको उस पर ₹1 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अगर अपने को 25% का प्रॉफिट दिया गया है तो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात है आपको? आपके पास एक फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और दूसरा फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ये एकदम बेसिक फॉर्मूला, इससे ज्यादा आपको जानने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मैंने अभी आपको समोसा का एग्जांपल दिया था कि आपने उसको कितना में खरीदा, मैं यहां बता देता हूं। आपने उसको 5 में खरीदा और 10 में बेच दिया। ठीक है, तो ये 5 जो थी हमारी सीपी थी, ये जो 10 जो थी वो हमारी एसपी थी। ठीक है, इन दोनों के बीच में अपने को ₹5 का प्रॉफिट हुआ था। तो यहीं से तो फॉर्मूला आता है भाई साहब, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट दोनों को मिला दिया, सेलिंग प्राइस बन गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ₹5 में आपने खरीदा, ₹3 में या ₹2 में बेच दिया। ठीक है, तो यहां पे आता है हमारा -3 का लॉस। ठीक है, ₹5 अपना क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हुआ, ₹5 कॉस्ट प्राइस हो गया, -3 अपना लॉस हो गया, दोनों को मिलाया 2 बन गया, जो कि हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब अपन इसके आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, यहाँ पे ये मैंने 25% का हिसाब लिया। ठीक है, अगर मैं यही आपको बोलता कि 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा है हमको, ठीक है, 20% का अपने को प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। यहां तक बातें क्लियर है? तो मैंने आपको बताया नीचे वाली जो चीजें होती है, मतलब ये हो गया, ये क्या होती है हमारी, ये होती है कॉस्ट प्राइस हो जाती है। ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, प्रॉफिट या लॉस होती है। अभी के केस में हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो ये एक जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, यहां समझ में आ गया? अब अपने को निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अपन कैसे निकालेंगे, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, मतलब एसपी अपने को अभी तक पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस अपन कितना लिए, 5 लिए, प्रॉफिट कितना लिए, 1 लिए, तो अपनी सेलिंग प्राइस निकल के कितनी आ गई, सेलिंग प्राइस निकल के आ गई 6। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है? दूसरी चीज है, मैं आपको यही बता दूं कि अगर इस टाइप का फॉर्मूला मतलब फॉर्म दिया हुआ है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एसपी बाई सीपी इज इक्वल टू 6/5। 6/5 कैसे लिखा गया, हमने भैया सेलिंग प्राइस यहां पे निकाल ली ना, प्रॉफिट दी हुई थी, सीपी दी हुई थी, तो उसके हिसाब से हमने सेलिंग प्राइस निकाल दी। अब उसको मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो इसी तरीके से तो आएगा। समझ में आ गई बात है? यहां से भी आपको वही चीज मिलना है, ₹5 में हमने किसी चीज को खरीदा, ₹1 के प्रॉफिट में इसको हमने बेच दिया। ठीक है, बातें क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं अपन।
चलिए अब अपन एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा इसी मेथड पे होगा कि किसी दुकानदार ने एक सामान को 360 रुपए में बेचा, ठीक है। किसी दुकानदार ने एक सामान को 360 रुपए में बेचा, मतलब अपने को क्या दी गई है, सेलिंग प्राइस दी गई है, ठीक है। उस सामान को 360 में बेचने पर उसको प्रॉफिट होता है 20% का। तो बताइए उसने उस सामान को कितने में खरीदा होगा। बहुत आसान सा सवाल है, आप इसको अपने मेथड से करके भी देख सकते हैं, लेकिन आप मेरे मेथड से करके देखिए इसको, ठीक है। मेरे मेथड से मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको परसेंटेज देखना है, ठीक है। आपको किसी भी क्वेश्चन को चालू करने से पहले 3 चीजें हमेशा निकालनी है। एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस, दूसरा निकालना है सीपी, तीसरा निकालना है प्रॉफिट। सब चीज परसेंटेज मतलब वो फ्रैक्शन वाले फॉर्म में, ठीक। यहाँ पे समझ में आ गया। अब 20% का प्रॉफिट दिया गया है, मतलब 20% कैसे लिख सकता हूँ, 20% मतलब होता है 1/5। निकाल के देख लीजिए, 1/5 ही आता है 20%, ठीक है। 1/5 होगा। मैंने आपको बताया कि वहां पे 5 की वैल्यू होती है, नीचे वाला जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला जो होता है वो होता है प्रॉफिट, ठीक है। यहां तो समझ में आ गया। अब मैं उसी फॉर्मूला से निकालूंगा, एसपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। कितना निकल गया, ये सीपी की वैल्यू हो गई 5, प्रॉफिट की वैल्यू हो गई 1, मतलब सेलिंग प्राइस अपना कितना निकल के आ गया 6। यहां तक मेरे ख्याल से सब चीज क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब मैं इसको अलग से एक जगह लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। सीपी हमारी आ गई है कितनी, सीपी आ गई है 5, एसपी कितनी आ गई है 6, प्रॉफिट कितना आ गया है 1। यहां तक बातें क्लियर हैं आपको, ठीक है। अब अपने को देखना है कि अपने पास ये तीनों चीजों को निकालना था, एसपी भी आ गया, सीपी भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया। अब अपने को देखना है क्वेश्चन में वैल्यू क्या चीज की दी हुई है। क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है एसपी की, ठीक है। एसपी यहाँ पे 6 अपना निकाला है, क्वेश्चन में वैल्यू है 360, ठीक है। इन दोनों को रिलेट करो आप। यदि 6 की वैल्यू 360 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 360/6, मतलब कितना हो गया 60 हो गया। 1 की वैल्यू 60 हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा है, सीपी की वैल्यू, ठीक है। तो 1 की वैल्यू यदि 60 है तो हमारी 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की वैल्यू होगी 5 गुणा 60, मतलब कितना आ गया वैल्यू 300। ये हमारे निकल के आ जाती है कॉस्ट प्राइस। आसान था, मजा आया। यहाँ सीपी निकल गई, अपनी एसपी निकल गई। अगर आपको यहाँ प्रॉफिट भी पूछा हो तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है तो वो भी आप निकाल सकते हो। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी ली है हमने, प्रॉफिट की वैल्यू ली है 1, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 60 है, मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो गया 60 रुपए आ गया, 60 रुपए की प्रॉफिट आ गई हमारे पास। बातें क्लियर हुई आपको यहाँ तक, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन दिया था। अगले क्वेश्चन से आप फटाफट फोड़ोगे क्वेश्चन को, ठीक है। आपको मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, आप उससे बना के देखिए, आपको मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। आप करके देखिए एक बार। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन आपका, और इसमें हर चीज दी हुई है। मैं 2 सेकंड के लिए साइड होता हूँ, आप इसको क्वेश्चन को बना के देखिए, वीडियो को पॉज करिएगा, बनाइएगा, और 2 सेकंड के बाद वापस आके इस क्वेश्चन को बनाता हूँ, ठीक है। पॉज कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बन गया होगा आपसे, और नहीं बना है तो आप प्लीज एक बार ध्यान से देखिए मेरे मेथड से, ठीक है। मेरे मेथड में हम क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दी हुई है 273.60, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है। प्रॉफिट हमने कितना दिया हुआ, प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, ठीक है। 1/8 होता है। मैंने आपको बताया नीचे वाला जो रहता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ तक भी बातें क्लियर हो गई। ऊपर वाला जो होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट, यहां तक भी बातें क्लियर हो गई। अब यहां से अपना एसपी निकल के, मतलब सेलिंग प्राइस निकल के आता है, वो आता है 9, ठीक है। 8 में 1 रुपए का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस हो गई 9 रुपए, ठीक है। अब इसी 9 की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, 9 की वैल्यू दी हुई है 273.60, ठीक है। यदि 9 की वैल्यू हो जाती है 273.60, तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई, आप बटा कर लीजिए कितना होता है, 9 9 27 0 36 9 4 36, ठीक है। 30.4 होता है आंसर इसका, ठीक। 1 की वैल्यू हो गई 30.4। तो अपने क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में पूछा हुआ है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब ये हो गया 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8 को आप इंटू कर दीजिए, 30.4 इंटू 8, ठीक है। 8 चौक 32, 3 की वैल्यू 3 आ गया, 8 दिया
24 एक, तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी निकल के आ गई? 243.2 रुपए। ठीक है, अब यही भी मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रॉफिट निकाल के बताइए तो आप निकाल पाएंगे? एकदम आसानी से निकाल पाएंगे। मजा आया क्वेश्चन? फूटा खटाक से फूटा कि नहीं फूटा? मजा आया ना? मजा आया तो भैया लाइक करो एक बार। हाँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, एक बार लाइक तो बिल्कुल बनता है यार। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां तक मेरे ख्याल से बातें आपको क्लियर हो गई है। आपको और भी मजा आने वाला है, आप देखते जाइए बस, आगे आपको और भी मजा आने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने हाजिर है। आप इसको आजमा के देखिए, आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो 11.5-2 सेकंड के लिए आप वीडियो पॉज करिए, आपसे बना के देखिए इसको। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपसे बन गया होगा, और नहीं बना है तो चलिए एक बार समझिए इसको। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक दुकानदार है, वो एक आर्टिकल को 1050 रुपए में बेचता है, तो उसको 6.25% का लॉस होता है। ठीक है, 6.25% का लॉस होता है, तो उसको कितने में बेचना चाहिए कि उसे 20% का प्रॉफिट हो? ठीक है, हम इस क्वेश्चन को दो भाग में तोड़ते हैं। इससे पहले मतलब उसने उसको बेचा तो 6.25% का लॉस हुआ, इसको अपन एक भाग में रखते हैं। दूसरे भाग में अपन रखते हैं कि उसको कितने में बेचना चाहिए था कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। अब देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन बनने वाला है आपसे। ठीक, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। मेरे को सिर्फ एक चीज दिख रही है कि मेरे को यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी हुई है 1050 रुपए, और दूसरी चीज ये दिख रही है कि मुझे 6.25% का लॉस दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन वही चीजों को लिख लेते हैं। पहले सेलिंग प्राइस दी हुई है 1050 रुपए, दूसरे में दिया गया है लॉस, ध्यान रखिएगा लॉस दिया हुआ है 6.25% का। ठीक है, तो मुझे 6.25% सबसे पहले अंदाजा ये लगना चाहिए कि 6.25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता कितना है। 6.25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/16। अब 1/16 मैंने कैसे ला दिया? अगर आपको 6.25% का नहीं समझ में आ रहा फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आ रहा है, तो 6.25% को आप ऐसे लिखिए, इसको डबल कर दीजिए। 12.5%, 12.5% का तो भैया पता है ना आपको 1/8 होता है। और चलो ये भी नहीं पता तो यहाँ तक आप पहुंचे, इसके और डबल कर दीजिए 25%। 25% का तो पता है 1/4, 25 का आधा करेंगे तो 1/मतलब 12.5 होता है, इसका होता है 1/8। 12.5 को और आधा करते तो 1/16। यहाँ तक मेरे ख्याल से बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया हुआ है 16, 16 का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। नीचे वाली हमने बताया था, नीचे वाली होती है कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाली जो होती है उसको अपन प्रॉफिट या लॉस गिनते हैं। यहाँ पे अपने को लॉस दिया हुआ है तो अपन इसको लॉस गिनेंगे। मतलब सीधी सीधी बात हमारे सामने ये आ गई कि 16 रुपए में मैंने कोई चीज खरीदी, 1 रुपए का लॉस, तो उसको बेच दिया, तो मैंने उसे कितने में बेचा? एसपी हो गई हमारी 15 रुपए। ठीक है भैया, 16 में खरीदा मैंने और 1 के लॉस में बेच दिया, तो 15 रुपए तक हुआ ना। अब इसी 15 की वैल्यू अपने को क्या दी हुई है? 1050 रुपए। ठीक है, 15 की वैल्यू दी हुई है 1050 रुपए, तो 1 की वैल्यू कितनी आती है? 15 15 15 7 105 70, 1 की वैल्यू आ गई हमारे 70। ठीक है, हमने हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया है। सेलिंग प्राइस अपने क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास? कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 16 दी हुई है। चलिए 16 लिख दीजिए, यहाँ पे कोई बात नहीं, 16 लिख दिया गया। अब 16 की वैल्यू को अगर अपन 70 से गुणा करते हैं तो 16 गुणा 7, 7 चौक 42, 4 कैरी, 7 × 7 = 11, 1120 रुपए, 1120 रुपए हमारे पास क्या आ गई? कॉस्ट प्राइस आ गई। यहां तक पूरी पिक्चर क्लियर हुई आपको? हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 1120 रुपए। ठीक है, इतने में उसने खरीदा था माल। ठीक है, अब अपन दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट में अपने क्या दिया हुआ? 20%। 20% का प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है। चलो ठीक है, 20% ले लिया। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। फिर से अपन वही करेंगे, नीचे वाले को अपन ने क्या मान लिया? सीपी, ऊपर वाले को अपन ने मान लिया प्रॉफिट। मतलब अपने पास कितना हुआ? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5 + 1 मतलब 6। ठीक है, अब इसी 5 की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है? 1120 रुपए। रेट कर लिया अपन वहां से। इसी 5 की वैल्यू अपने को 1120 रुपए दी हुई है। मतलब 5 की वैल्यू अगर 1120 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 दूनी 10, 12 हो गया, फिर डबल 224 रुपए। 1 की वैल्यू 224 आ गई, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 की वैल्यू आएगी गुणा 224। ठीक, 224 अगर अपन 6 को गुणा करते हैं तो
4 6 24, 2 कैरी, 6 दूनी 12, 2 14, 1 कैरी, 6 दूनी 12, 1 13, 1344 रुपए। ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गई हमारी 1344 रुपए। ये हो गया अपना आंसर। खटाक से फूटा कि नहीं, क्वेश्चन फूटा कि नहीं, आपको जादू की तरह पूरा समझ में आया। इसलिए तो मैंने इस क्लास का नाम रखा है भैया मैजिक मैथ्स, क्योंकि आपको हर चीज आपके सामने, आंखों के सामने दिखती रहेगी। मुझे और कुछ नहीं दिखता, मुझे सिर्फ ये दिखता है कि 50 रुपए में उसने खरीदा, 6.25% का लॉस हुआ, तो हमने उससे सीपी निकाल दिया। अब सीपी से हमको क्या करना, 20% का प्रॉफिट लेके दोबारा सेलिंग प्राइस निकालना है कि कितने में उसे बेचना चाहिए था। बातें आपके सामने एकदम ही क्लियर, पिक्चर जो है एकदम ही क्लियर होके आ गई होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इतना सक्षम हो गए हैं ना कि आप कोई भी क्वेश्चन कैसे उड़ा सकते हैं। ये क्वेश्चन हाँ उड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन अपन उड़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए, आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया है। ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है, राजू को 20% का लॉस हुआ जब उसने 12 पेंसिल, ठीक है, 12 पेंसिल को 1 रुपए में बेचा। ठीक है, 12 पेंसिल को 1 रुपए में बेचा। उसे कितना पेंसिल बेचना चाहिए, सॉरी आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पेंसिल होगा, इसको कितना पेंसिल 1 रुपए में बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो अपने को ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 पेंसिल को उसने कितने में बेचा, 1 रुपए में बेचा। ठीक है, तो एक पेंसिल को कितने में बेचेगा, एक पेंसिल को बेचेगा वो 1/12 में। यहां तक समझ में आ गई। अब यहाँ का ऐसा होता है, आप ये भी समझ लीजिए कि ऊपर में हमेशा जो आता है वो आता है पैसा, ठीक है, और नीचे में जो आता है वो आता है आर्टिकल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ऊपर जो आता है वो आता है पैसा और नीचे आता है आर्टिकल। तो यही सर अपन आगे बढ़ते हैं कि अगर वो 1 रुपए में 12 पेंसिल को बेच रहा है तो उसे कितना हो रहा है, 20% का नुकसान हो रहा है। मतलब वो 80% में बेच रहा है अपनी लागत की। यहां तक बातें क्लियर हो गई। 20% का अगर उसे नुकसान हो रहा है तो यदि उसने 100 रुपए में खरीदा था तो 20 रुपए में नुकसान में बेच रहा है तो भैया 80 रुपए में बेच रहा है। तो यही चीज है, वो 80% की वैल्यू अपने को दी गई है 1/12। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, 20 रुपए के प्रॉफिट। 20 रुपए का प्रॉफिट मतलब कितना हो गया, 100 + 20 हो गया, मतलब कितना हो गया, ये 120 हो गया। तो 80 की वैल्यू 1/12 दी हुई है, तो 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/12 गुणा नीचे में आएगा 80, ऊपर में आएगा 120। और ये कैसे आया, 1/12 भी है यहाँ दिया हुआ है ना, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी ना 1/12 गुणा 1/80 आएगा। अब इसी को मैं 120 कर दूंगा तो ऊपर में 120 आ जाएगा। बस वही चीज यहाँ पे की हुई है। ये कितना हो गया, ये हो गया 3 बार में, ये हो गया 2 बार में, फिर से यहाँ काट दिए, कितना आंसर आया, 1/8। मतलब अपना आंसर कितना हो गया, 8। नीचे वाला क्या होता है, आर्टिकल होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, ऐसा होता है। ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट था। ये मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन पे। और भी मजेदार क्वेश्चन है, एक आध 2-3 क्वेश्चन और है, वो करिए, मजा आएगा, फिर अपन क्लास वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन के साथ आपके सामने आया हूं मैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। सुरेश ने एक साइकिल खरीदा 10,000 रुपए में। ठीक है, 10,000 रुपए में उसने एक साइकिल खरीदा और उसने महेश को 20% के प्रॉफिट में उसे बेच दिया। मुझे और कुछ नहीं दिखता, मुझे यही सब दिखता है। ठीक है, ये दिखा, ये दिखा। अब आगे बढ़ते हैं अपन कि महेश ने उसी साइकिल को रमेश को बेचा 10% के लॉस पे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन हमको क्या पूछा गया है कि रमेश ने कितना पैसा दिया। ठीक है, आपके पास इसको बनाने के बहुत सारे मेथड्स होंगे। आपने एक क्वेश्चन देखा भी होगा उसमें, ये जो अपन पॉपुलेशन वाला सिनेरियो पढ़ते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका मेथड क्या होता है आप वो देख लीजिए। आपको मैंने सबसे पहले क्या दिया, 20% का प्रॉफिट दिया। हमको क्या देखना था, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंट दिया हुआ है वो देखना था, उसके बाद अपने को आगे बढ़ना। तो अपने सबसे पहले दिया हुआ है, पहला केस में हो गया प्रॉफिट है 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस, दूसरे जगह यहाँ पे लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस। यहाँ तो समझ में आ गई बात है आपको।
तो पहला केस है 20% प्रॉफिट का, मतलब हमारे पास सीपी कितना आ गया, नीचे वाला 5 आ गया, ठीक है 5 आ गया, 5 में मैंने उसे खरीदा, 1 रुपए के प्रॉफिट में बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस हमारी आ जाती है 6। यहां तक बातें क्लियर है। दूसरा केस में क्या बोला गया है कि रमेश ने उसे 10% के लॉस में दोबारा खरीद लिया, सॉरी महेश जो है, महेश ने उसे रमेश को 10% के लॉस में बेचा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, 10 यहां लिख देता हूं पहले मैं, दूसरा दिया है लॉस परसेंट, 10% का लॉस है, मतलब अपने पास कितना आ जाएगा फ्रैक्शन 1/10 आ जाएगा। नीचे वाला सीपी, सीपी के नीचे मैंने लिख दिया 10, ऊपर वाले क्या है लॉस है, मतलब 10 रुपए में अगर इसने खरीदा 1 रुपए का लॉस हुआ तो इसकी सेलिंग प्राइस हो जाती है 9। यहां तक बातें क्लियर है। अब अपने क्या करना है, अब हम अपने को इन दोनों को इनटू कर देना है, रेशियो निकालना है, कुल मिला के सीपी और एसपी के बीच का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाता है, यहाँ आ जाता है 50 और 6 गुणा आता है यहाँ पे 54, इसको 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 25:27। यहां से सिर्फ मेरे को एक चीज दिख रहा है कि शुरुआत में मैंने उसे 25 में खरीदा था और आखिरी में आते आते उसे 27 में बेच दिया, ठीक है। हमने कितने में खरीदा था उसे, उसकी हमको वैल्यू दी हुई है 10,000 रुपए, मतलब 25 की वैल्यू जो है वो अपने को दी हुई है 10,000 रुपए, ठीक है। 25 की वैल्यू 10,000 है, 25 की वैल्यू अगर 10,000 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाती है, 400 हो जाएगी, एक की वैल्यू 400 हो जाएगी ना। तो अगर एक की वैल्यू 400 है तो अपने क्या जानना है, 27 की वैल्यू जानना है, कर दो भैया इंटू, इसको इंटू 400 कर दो, कितना होता है, इधर करता हूं मैं 27 और 4 28, तो कैरी 4 108, मतलब 10800, ठीक है। बातें क्लियर हो गई। 10,800 रुपए में मैंने उसे एट लास्ट पे अपने पास जो रमेश ने पैसा दिया वो कितना हुआ, 10,800 रुपए निकला, ठीक है। मजा आया, पूछा क्वेश्चन आपसे। अब आप कोई भी पेपर का कोई भी क्वेश्चन निकाल के देखिए, आपसे क्वेश्चन फूटेगा, मतलब फूटेगा। मैंने आपको ना यहाँ पे इतनी बेहतरीन तरीके से और इतनी आसान तरीके से समझा दिया है ना कि इससे ज्यादा आपको जानने की और कोई भी जरूरत नहीं है। अब कहीं भी फॉर्मूला काम नहीं आया, आपके पास एक एक चीज आपको आंसर यहाँ पे मिल चुकी है, आपको ना आगे फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है ना बाद में फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात है यहाँ तक, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा आसान ही था, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक और मजेदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो इसको भी कोशिश करके देखते हैं अपन। चलिए इसको आप बनाइए, मत बनाइए, आपको इसको बताता हूं। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक इंसान ने दो वस्तुओं को एक ही दाम पे बेचा, ठीक है। यहाँ एक चीज को देखिए, सेम प्राइस दिया हुआ है और सोल्ड दिया हुआ है। यहां से अपने को क्या चीज पता चलता है कि एसपी जो पहले का है वही दूसरे का भी एसपी है, ठीक है। एक ही दाम पे बेचा। इस टाइप के क्वेश्चन जो फ्रेमिंग होते हैं वो सेम प्राइस वाला या तो आपको एसपी दिया हुआ या सेम प्राइस पे सीपी दिया हुआ, उसके लिए आप मेथड समझिए। तो उसमें दिया है कि पहले पे उसने 20% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, यहां तक भी ठीक है बातें। और दूसरे पे उसने 25% का प्रॉफिट कमाया, यहां तक भी बातें सही है। तो अगर पहले का सीपी आपको दिया हुआ है 10,000 रुपए, तो दूसरे का आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। देखने में बहुत भयानक या बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन ये एकदम बच्चा है आपके सामने, आप कहाँ लगा रखे हो। चलिए अपन देखते हैं आगे। अपने को पहले केस में क्या दिया हुआ है, 20% का प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब अपने पास क्या है, फ्रैक्शन जो है वो 1/5 है, ठीक है। तो अपन यहाँ कोने में क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस। इसको मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा दूर को लिख के बताता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ मैंने सेलिंग प्राइस दे दिया, यहाँ मैंने लिख दिया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ पहला केस, यहाँ मैं लिखता हूँ दूसरा केस, ठीक है। पहले प्राइस में आपको क्या दिया, 20% का प्रॉफिट दिया हुआ, मतलब अपने पास सीपी है 5, ठीक है, ले लेते हैं अपन, सीपी है 5 और उस पर कितना 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, एसपी अपना कितना हो गया, 5 + 1 हो जाता है 6, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। दूसरा केस क्या है, 25% का प्रॉफिट बोलता है,
25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। मतलब अपने पास क्या पहुंच गया, सीपी अपने पास पहुंच गया यहाँ पे 4, और जो सेलिंग प्राइस हो गया 1 बढ़ा के, मतलब 1 रुपए का अगर प्रॉफिट हो रहा था 1 बढ़ा के यहाँ पहुंच जाता है 5। यहां तक बातें क्लियर है आपको। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल एट द सेम प्राइस, मतलब दोनों का एसपी सेम है, तो इसको अपन एसपी को दोनों को सेम कर देते हैं। एसपी सेम करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा कर देते हैं 5 से, इसको गुणा कर देते हैं 6 से, ठीक है। तो इसमें 5 अपन कर रहे हैं गुणा, तो भैया एक ही केस है, तो इसमें भी अपने को 5 करना पड़ेगा। इसमें अगर 6 से कर रहे हैं तो एक ही केस है, इसको भी 6 से करना पड़ेगा। तो अपने पास जो नई वैल्यू मिलकर आती है वो आती है, यहाँ पे आता है 30, यहाँ पे आता है 25, ठीक है। यहाँ पे आता है 30, यहाँ पे आता है 24, ठीक है। मैं इसको नीचे और क्लियरली लिख देता हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एसपी, ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाता है पहला केस, ये हो जाता है दूसरा केस। अपने पास क्या निकल गया, एसपी आ गया यहाँ पे 30, सीपी आ गया यहाँ पे 25, ठीक है। यहाँ पे आ गया एसपी 30, यहाँ पे आ गया सीपी 24। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब अगर क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है कि अगर पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है वो 10,000 है, मतलब पहले वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 25, इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है 10,000, ठीक है। अगर 25 की वैल्यू 10,000 है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई। बातें क्लियर है यहाँ तक, एक की वैल्यू आ गई 400। तो अगर अपन 24 की वैल्यू निकालना है तो कैसे करेंगे अपन, 24 इंटू 4, 4 चौक 16, एक कैरी, 4 दूनी 8, 9 और 2 0 मिल गया अपने को। इसको अपन ने गुणा कर दिया 400 से, ठीक है। अपने को क्या वैल्यू मिल गई, 9600। आ तो गया अपना आंसर। और क्या करना है आपको, इतनी आसानी से सॉल्व हो गया। इसका बहुत बड़ा भयंकर क्वेश्चन समझ जाता है, ऐसा कुछ नहीं था, बच्चे टाइप का था क्वेश्चन, बच्चे टाइप का सॉल्व हुआ, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक आखिरी और बेहतरीन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन। आपने ये क्वेश्चन पहले भी देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इसका बहुत सिंपल सा आंसर होता है, इसका हर कोई जानता है इसका आंसर, क्योंकि ये हर कोई सेंटर में क्वेश्चन पढ़ाया ही जाता है। इसका आंसर सीधा जो पढ़ते हैं ना, वो अपन करते हैं x²/100। ये आता कहाँ से वो आपको बताते हैं, नहीं बताते। चलिए पहले आप उसको जान लीजिए। क्या एग्जाम में आपको अगर आंसर आता, कई बार क्या होता है फॉर्मूला याद नहीं आता। मेरे साथ हो चुका है ये चीज, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि मेरे को ना ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था। इस चक्कर में मेरा 2 से 3 मिनट खा गया। इसको आप समझिए कि ये फॉर्मूला आखिर में आता कहाँ से, ठीक है। पहला केस में अपने को दिया गया है, प्रॉफिट है 10% का, ठीक है। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाता है 1/10। मैं फिर से वही केस लेके चलता हूँ। एसपी यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया सीपी। पहला केस में क्या हो रहा है, 10 हमारे पास सीपी है, हमको पता चल गया, ठीक है। 1 रुपए का अपने को प्रॉफिट हो रहा है, मतलब यहाँ बढ़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। दूसरा केस अगर अपन देखते हैं तो दूसरे को 10% का लॉस दिया हुआ है। अच्छा, फिर से अपने पास कितना है सीपी, यहाँ पे सीपी अपने पास यहाँ पे है 10, और एसपी यहाँ पे कितना आ जाता है, वो आ जाता है 9 आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब अपने को क्या दिया हुआ है, 2 आर्टिकल्स वर सोल्ड एट 99 ईच, मतलब दोनों की जो सोल्ड प्राइस थी, मतलब सेलिंग प्राइस थी, वो सेम थी। तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं भैया। इसको इंटू 9 कर दिए, इसको इंटू 9 कर दिए, इसको इंटू कितना कर दिए, इसको इंटू 11 कर दिए, इसको इंटू 11 कर दिए। तो अपने पास वैल्यूज क्या आ जाती है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। नीचे अपने पास आता है वैल्यूज 11/9, मतलब ये आ गया 99। पहले वाले केस में आ गया, नीचे हो गया 90, ठीक। दूसरे केस में आ गया फिर से 99 और नीचे आ गया 110। यहां तक बातें क्लियर हो गई आपको। अब क्या बोला है, अपने को ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताना है, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट के लिए अपने को ओवरऑल सेलिंग प्राइस और ओवरऑल कॉस्ट प्राइस जानना पड़ेगा, ठीक है। हम दोनों को ऐड कर देते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस जो आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 99 प्लस 99 होता है 198, ठीक है। 90 प्लस 110 होता है 200। मतलब भैया हमको क्या पता चल गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि अपन ने उसको खरीदा था 200 रुपए में और बेच दिया 198 में, ठीक है।
तो अपने को कितना नुकसान हो रहा है? 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। कितने में? 200 में। मतलब 100 में अगर इसको लिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/100, मतलब 1% का लॉस। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है, कई बार क्वेश्चंस ना आ जाते हैं आपके सामने और आपको फॉर्मूलाज याद नहीं आता, आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप बिल्कुल ये क्वेश्चन को आराम से बनाओगे। मुझे आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, आप खुद इसको करके देखो, आपको 30 सेकंड से ऊपर नहीं लिखने वाला है। 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगने वाला है आपको। मैंने आपको 30 सेकंड का वादा किया था ना, आप एक बार देख करके देखिए इसको, ठीक है? अगर आपको एक सेशन मजा आया होगा, मेरे क्लास का, मेरे पढ़ाने का अंदाज मजा आया होगा, आपको मेरे ट्रिक्स मजा आए होंगे, तो बिल्कुल आप इसको लाइक करके मुझे बताइए, क्योंकि इस लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मुझे लाइक्स और कमेंट्स अगर देखते हैं तो मुझे बिल्कुल मजा आएगा। मुझे ये लगेगा कि हाँ, मेरी मेहनत का आपको फल मिला है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अपन कल अगले सेशन के साथ। इसी का सेकंड पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, इसके और अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। बिल्कुल मजा आने वाला होगा। आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, बिल्कुल यार लाइक करके और शेयर करके मुझे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कल मिलते हैं।